हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम लेक्चरर में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र सर आप लोगों को 12th केमिस्ट्री 3rd चैप्टर विद्युत रसायन पार्ट 2 लेकर आया हूं। इससे पहले आपको पार्ट 1 पढ़ाया गया था, जिसमें आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स अपक्रिया शेल के बारे में ठीक बताया गया था। तो स्टूडेंट, आज हम पार्ट 2 के विभिन्न टॉपिकों के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? फर्स्ट टॉपिक जो है विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। सबसे पहले हम देखते हैं जो विद्युत अपघटनी होते हैं उनका चालकत्व क्या होता है। ठीक, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व सबसे पहले हम देखेंगे। विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। ठीक, अब चालकत्व के बारे में आप लोगों को पहले से बता दिया गया है। चालक क्या होता है? आयनों का चलना। ठीक, किसी भी विद्युत अपघट्ट में आयन जो चलते हैं वही हमारा चालकत्व होता है। ठीक, अब क्या है? विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। अब जो भी विद्युत अपघटनी विलयन होते हैं उसमें आयनों का चालकत्व कैसे होता है ये बताया जाएगा। यहाँ देखिएगा, किसी विद्युत अपघट्ट की जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता क्या होता है? एक बार देखिएगा, किसी विद्युत अपघट्ट की जलीय विलयन, कोई विद्युत अपघट्ट है, मान लीजिए ये है, हमने एक बॉक्स ले लिया, इसमें क्या किया? विद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन ले लिया। ठीक, विद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन ले लिया। अब इसमें यदि धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक, जो उसकी क्षमता होती है, जैसे हमने धारा प्रवाहित किया, ठीक, कितनी धारा प्रवाहित कर सकते हैं उसकी वो क्षमता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब देखिएगा, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। यह चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता? चालक के प्रतिरोध के, जो चालक यहां से निकल रहा है उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी हमने बताया था प्रतिरोध के बारे में, जो अवरोध को उत्पन्न करे, जैसे हम चल रहे हैं और कोई हमारा विरोध करे, वही हमारा प्रतिरोध हो जाता है। तो ऐसे जब चालन इसमें होता है विद्युत अपघट्ट विलयन में, तो कोई इसका प्रतिरोध करता है, कोई इसका रुकाव करता है कि रुके ना चले, तो जो रोकता है वही हमारा क्या होता है? प्रतिरोध कैपिटल आर होता है। और उस कैपिटल सी कैपिटल आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब कैपिटल सी क्या है? विद्युत अपघटनी चालकत्व है हमारा, और आर क्या है? प्रतिरोध होता है। तो अब हम देखेंगे कैपिटल सी इक्वल, क्या देखेंगे? कैपिटल सी इक्वल 1 अपान कैपिटल आर। ये देखिएगा, कैपिटल सी इक्वल 1 अपान आर। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? कैपिटल सी इक्वल 1 अपान आर। ठीक, सी हमारा क्या है? विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व है। आर क्या है? हमारा प्रतिरोध है। तो आर का जो मात्रक होता है, ठीक है, देखिएगा मात्रक के बारे में, आर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? आर का मात्रक बराबर ओम। क्या हो जाएगा? ओम। ठीक, तो यदि हम C इक्वल 1 अपान आर में रखेंगे, क्या रखेंगे? C इक्वल 1 अपान आर। ठीक, तो आर का मात्रक क्या होता है? ओम। तो हम नीचे जब ओम रखेंगे तो ये जब ऊपर आएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। तो मात्रक क्या हो जाएगा? C का मात्रक C इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। ठीक, ये हमारा C का मात्रक हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? C का मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। धात्विक चालकों के समान, क्या है? धात्विक चालकों के समान ओम का नियम विद्युत अपघटनी चालकों के लिए भी सत्य होता है। ओम के नियम से
जैसे कोई विद्युत अपघटनी चालक है तो वो ओम के नियम को सत्यापित करता है, इसलिए हम ओम के नियम को, दो लाइन है उसको देखते हैं क्या है ओम का नियम। ओम के नियम से हम सत्यापित करेंगे, तो ओम का नियम देखते हैं क्या है, ठीक, B इक्वल IR, ये ओम का नियम है। ये आया कहां से, अब इसको देखते हैं। किसी भी विद्युत अपघटनी चालक में जो विभवांतर B होता है, किसी भी विद्युत अपघटनी चालक में जो विभवांतर B होता है वो धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है, धारा के समानुपाती होता है। किसी भी विद्युत अपघटनी चालक में विभवांतर B धारा I के समानुपाती होता है। देखिएगा कैसे आया ये, यहां देखिए धारा I के समानुपाती होता है। V समानुपाती I, अब B हमारा विभवांतर हो गया, I हमारा धारा हो गया। V हमारा विभवांतर, I धारा। जब हम इसको समानुपाती स्थिरांक को हटाएंगे तो यहाँ स्थिरांक लाएंगे, समानुपाती चिन्ह जब हटाएंगे तो स्थिरांक लाएंगे, तो B इक्वल टू RI, ठीक, या हम लिख सकते हैं V इक्वल IR। ओके, यही हमारा ओम लॉ है। क्या है, ओम लॉ, इसी को हम बोलते हैं ओम लॉ, ठीक, ओम लॉ, ओम का नियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ओम का नियम बोलते हैं। ओके, देख लीजिएगा, धात्विक चालकों के समान ओम का नियम विद्युत अपघटनी चालकों के लिए भी सत्य होता है। अतः ओम के नियमानुसार क्या होता है, किसी भी विद्युत अपघटनी चालक में जो विभवांतर देते हैं वो धारा I के समानुपाती होता है। अब क्या हो गया, V इक्वल टू RI, जहां R क्या है, स्थिरांक है। क्या है, स्थिरांक, स्थिरांक। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक तुल्यांकी चालकता को देखते हैं। क्या तुल्यांकी चालकता, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तुल्यांकी चालकता। देखेंगे तुल्यांकी चालकता को, ठीक, तुल्यांकी चालकता विद्युत अपघट्यों के विलयनों की चालकता विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करती है। मतलब कह रहे हैं विद्युत अपघट्य के विलयन की जो चालकता होती है विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करता है। यदि सांद्रता कम ज्यादा होगी तो उसी के अनुसार तुल्यांकी चालकता भी घटे बढ़ेगी, ठीक, क्या होगा, उसकी भी सांद्रता घटे बढ़ेगी। अब दूसरे शब्दों में हम देखते हैं, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक में उपस्थित आयनों की चालकता, क्या होता है, 1 ग्राम तुल्यांक में उपस्थित आयनों की जो चालकता होती है वो क्या होता है, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा EQ, समझ रहे हो, EQ का मतलब, लैम्डा EQ का मतलब समझ रहे हो, लैम्डा EQ, ठीक। अब लैम्डा EQ क्या है, यही, इसी से क्या करते हैं, इक्विवेलेंट से हम डिनोट कर देते हैं, ठीक, क्या करते हैं, EQ का मतलब हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक, तुल्यांकी चालकता, तो इसे लैम्डा EQ से डिनोट करते हैं। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट तुल्यांकी चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है तुल्यांकी चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। तो तुल्यांकी चालकता को हम जानते हैं और विशिष्ट चालकता क्या है इसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे। विशिष्ट चालकता सबसे पहले हमारा आता है, विशिष्ट चालकता को देखते हैं। विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालकता, ओके, विशिष्ट चालकता को हम देखते हैं। अब विशिष्ट चालकता क्या है, किसी भी विद्युत अपघट्य का जो विलयन होता है उसकी जो शक्ति होती है, ठीक, वो हमारा विशिष्ट चालकता कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, डिनोटेड बाय कप्पा, ओके। विशिष्ट चालकता क्या होता है, कप्पा, यह विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है, ठीक, या यूं कहिए विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रमानुपाती
क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो कप्पा इक्वल, दोनों भाषा में आपका सही है, चाहे जो कहिए, कप्पा इक्वल 1/ρ। क्या बोलेंगे, 1/ρ। इसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलेंगे इसे, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। तो जो विशिष्ट चालकता हमारी होती है कप्पा, वो क्या होता है, विशिष्ट चालकता जो होता है वो क्या होता है, कप्पा। ठीक, अब वो कप्पा 1/ρ विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, अगर कप्पा विशिष्ट चालकता बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध घटेगा। ठीक, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, और समानुपाती का मतलब होता है अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है, 1/ρ में है। ठीक, इसे रो बोलते हैं, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। अब विशिष्ट प्रतिरोध हमारा क्या है, एक किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन में 1 घन सेंटीमीटर में जो प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है, वही हमारा विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों में संबंध को। क्या देखते हैं, इन दोनों के संबंध को। तो इन दोनों का जो संबंध है यहां देख लीजिएगा, किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता का मान उसकी विशिष्ट चालकता तथा 1 ग्राम तुल्यांक विलयन के 1 घन सेंटीमीटर में, यहां क्या होगा, 1 घन होगा, 1 घन सेंटीमीटर में आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता का मान, जो तुल्यांकी चालकता का मान होता है, ये लैम्डा EQ, ठीक, इक्वल चालकता का मान उसकी विशिष्ट चालकता तथा विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगा, कप्पा। क्या हो जाएगा, कप्पा। इसे हम विशिष्ट चालकता को किससे डिनोट करते हैं, कप्पा से। ठीक, कप्पा इनटू क्या हो जाएगा, 1 ग्राम तुल्यांक की विलयन के 1 घन सेंटीमीटर में आयतन के बराबर होता है, ये आयतन के बराबर होता है। ठीक, अब ये हमारा हो गया विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध। ठीक, यहां हम लिख देंगे, इसको थोड़ा मिटा, थोड़ा ब्रश से इसको मिटाते हैं क्योंकि यहां थोड़ा गड़बड़ी है। देखिएगा, विशिष्ट चालकता को हम किससे डिनोट करते हैं, विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से। तो यहां क्या लिखेंगे, कप्पा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कप्पा यहां लिखेंगे। ठीक, ब्रश लेते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। ठीक, अब हम यहां क्या लिखेंगे, कप्पा। ये कप्पा इक्वल 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन, जो ये है 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन, ये हो गया। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, इन दोनों में संबंध को दर्शाता है। मतलब तुल्यांकी जो चालकता होती है वो विशिष्ट चालकता विशिष्ट चालकता और 1 ग्राम तुल्यांक विलयन के 1 घन सेंटीमीटर में आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। यह हमारा क्या हो गया, तुल्यांकी चालकता था विशिष्ट चालकता में संबंध, इसको दर्शाता है। ओके, देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, नहीं आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं हम। ठीक, मोलर चालकता बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्या है, इसके नाम से स्पष्ट है, मोलर चालकता। क्या है, मोलर चालकता। क्या हो जाएगा, मोलर चालकता। अब मोलर चालकता हमारा क्या है, मोलर को सांद्रण से हम डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, मोलर को सांद्रण से डिनोट कर लेते हैं। चालकता का मतलब कितनी उसकी शक्ति होती है। तो किसी भी विद्युत अपघट्य के मोलर में जो चालकता की जो शक्ति होती है उसी को हम मोलर चालकता के नाम से जानते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। देखिएगा, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ प्रच्छेद के क्षेत्रफल वाले किन्हीं 2 समानांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे गए विलयन में यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला हो तो इसके द्वारा उत्पन्न चालकता, ध्यान दीजिएगा इस बात को, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला हो, मेन जो है हमारा क्या है, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य जो हमारा घुला है, इस बात को ध्यान दीजिएगा।
तो इसके द्वारा उत्पन्न चालकता विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाती है। अब इसी 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला है जितना, उसके द्वारा जो उत्पन्न चालकता होती है वो क्या होती है, विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाती है। ठीक, अब मोलर चालकता को हम लैम्डा यम, किससे, लैम्डा एम से डिनोट करते हैं या यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब लैम्डा एम क्यों रखते हैं, क्योंकि मोलर है, ये क्या है, मोलर, इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए लैम्डा एम, एम मीन्स मोलर, तो ये हो गया हमारा मोलर चालकता। ओके, मोलर चालकता। ओके स्टूडेंट, देखिएगा एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं, मेन जो हमारा क्या है, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला हुआ हो तो यदि किसी भी इलेक्ट्रोडों में जो विलयन होते हैं उसमें 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य जो घुला होता है, इसके द्वारा उत्पन्न चालकता विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाती है, जिसे हम लैम्डा एम के नाम से जानते हैं या लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। ओके, आगे देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिएगा क्या है, मोलर चालकता था विशिष्ट चालकता में संबंध। ठीक, अब यहां हम देखेंगे मोलर चालकता था विशिष्ट चालकता। अब तक हमने क्या देखा, ये तुल्यांकी चालकता था, विशिष्ट चालकता में संबंध को हमने देखा था। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। क्या कह रहा है, ये बहुत ही सिंपल है, एक लाइन का है, आपको तुरंत आ जाएगा। इसमें कोई केवल देखने में लगता है मोलर चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है, ये नहीं, अभी एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, यदि विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल उपस्थित है तो क्या है, विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल उपस्थित है, कोई भी विलयन है उसमें 1 मोल उपस्थित है तो विशिष्ट चालकता कप्पा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कप्पा। क्या बोलेंगे, कप्पा। व आयतन का गुणनफल क्या होता है, इन दोनों में संबंध को दर्शाता है। देखिएगा कैसे, अभी हमने कहा मोलर चालकता, यदि आपको मोलर चालकता नहीं आता, ठीक, तो आप सबसे पहले चालकता जो लैम्डा के नाम से, ये देखिए लैम्डा, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, लैम्डा। अब मोलर चालकता है तो यम हो जाएगा, जाहिर सी बात है, और इक्वल, ठीक, किसके, कप्पा विशिष्ट चालकता और आयतन के गुणनफल के बराबर को संबंधित करता है। अब कप्पा यहां क्या हो जाएगा, कप्पा ये इनटू वी एम। ओके, ये हमारा हो जाता है संबंध, किसमें, मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध को ये दर्शाता है। किसमें संबंध दर्शाता है, मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध को दर्शाता है। मतलब ये यदि विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल उपस्थित हो, कोई भी विलयन है उसमें 1 मोल यदि उपस्थित होता है तो विशिष्ट चालकता और जो उसका आयतन होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध को दर्शाता है। तो लैम्डा यम इक्वल टू कप्पा और आयतन, मोलर आयतन इसे बोलते हैं। वीएम को क्या बोलेंगे, मोलर आयतन। वीएम क्या हो जाएगा हमारा, मोलर आयतन, वीएम मोलर आयतन, ये भी लिख दे, वीएम हमारा क्या हो जाएगा, मोलर आयतन। ठीक, और कप्पा क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता। के को भी देख लीजिए, क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता। क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता। ठीक, और इसको तो आप जानते हैं, क्या हो जाएगा, ये मोलर चालकता हो जाएगा। लैम्डा एम क्या हो जाएगा, मोलर चालकता। यहां देख लीजिए, मोलर चालकता। ओके, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक पर चलते हैं। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिएगा क्या है, मोलर चालकता था तुल्यांकी चालकता में संबंध को दर्शाता है। किसमें संबंध दर्शाता है, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध को दर्शाता है। अब हमें पता है कि मोलर चालकता क्या होता है और तुल्यांकी चालकता
क्या होता है। अब मोलर चालकता हमारा क्या होता है, लैम्डा, लैम्डा कुछ बड़ा ज्यादा हो गया, लैम्डा लैम्डा एम तथा तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता क्या हो जाएगा, लैम्डा ई क्यू, ठीक, और यन इनटू हो जाएगा ये, ठीक। ये हमारा मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध को दर्शाता है। ओके, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओके, अब आप इसको अच्छे से स्टडी करिएगा, देखिएगा, जहां दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।